हाँ, तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं हम। तो नंबर सिस्टम में अभी तक हमने सिर्फ नंबर देखे कि नंबर कौन कौन से क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, सब नंबर जो भी है, ओड नंबर, जितने भी नंबर थे हम सब ने वो देखे। तो अब हम देखेंगे कि उसमें हम यूनिट नंबर सिस्टम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे यूनिट डिजिट हुआ, डिविजिबिलिटी रूल हुआ, रिमाइंडर थ्योरम हुआ, फैक्टर्स हुआ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट डिजिट को हम इकाई का अंक बोलते हैं, हिंदी में इसको इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब इकाई का अंक से मतलब क्या है। अब जैसे कि हमें कोई भी नंबर दे रखा हो, उसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो हमारे इकाई का अंक होती है। जैसे कि इसका इकाई ये इकाई अंक, ठीक है, यानी ये इसका यूनिट डिजिट, इस संख्या का यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। अब जैसे 5 4 3 6 5, इसका यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब जैसे कि हमें ये कोई संख्या दे दी है, तो अब हम इसके मल्टीप्लाई करके आंसर थोड़ी निकालेंगे, उसके बाद उसका यूनिट डिजिट निकालें। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसकी यूनिट डिजिट को, सबकी यूनिट डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 7 या 21, इसका 1 बचा, फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 ही कम 1, फिर इसका भी 1 बचा, अब 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3, तो यानी इसका यूनिट डिजिट हमारा 3 होगा, 3 यूनिट है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये आया, अब सबकी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 एग्जाम्पल लिए मैंने, जैसे 5 कम 5, यहाँ 5 बचा, अब 5 7 35, 35 का फिर 5 बचा, फिर 5 नम 45, फिर इसका 5 बचा, फिर 5 थे 15, तो यानी अब 15 ये आया, अब 15 का यूनिट डिजिट हमारा 5, तो इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये 5 दिया 15, इसका 5 बचा, फिर 5 7 35, इसका 5 बटा, फिर 5 दूनी 10, यानी लास्ट में 10 आया है। अब 10 का भी हमारा 0। अब देखो, अब वैसे भी पहचानने के लिए एक बताता हूँ, जहाँ भी तुम आपको एंड में 5 और 2 का पेयर दिख जाए तो उसका हमेशा 0 ही आएगा। अगर मान लो कि 172 यहाँ लिखा हुआ था, तो पहले आप 5 दूनी 10 करके 0 ही किससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये और याद रखना है, अगर नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है हमारा पावर्स का। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोल हमारा पावर्स का ही रहता है। अगर मान लो कि कोई नंबर हमारा ऐसे दे दिया 211 की पावर 729, 32 की पावर 729, या फिर किसी की पावर ये दे दिया हो, तब क्या करेंगे। तो अब इसमें बेसिकली हमें याद रखना है कि जहाँ भी हमको पावर, ठीक है, जहाँ भी हमको किसी का भी यूनिट डिजिट 0156 दिख जाए, 0156 कहीं भी दिख जाए, तो उसकी पावर जितनी भी हो वो उसका मान इतना ही रहेगा। ठीक है, जहाँ भी दिख जाए, जैसे कि मान लो कि दे रखा हमको 211 की पावर 729, अब देखो इसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, अब इसकी कितनी भी, चाहे कितनी हज़ार पावर से 2000 पावर है, उससे हम मतलब ही नहीं, जिसका यूनिट डिजिट हमारा ये हो गया उसकी पावर कितनी है, तो हमारा आंसर 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ याद करनी है। अब जैसे 3 to 6 हुआ, अब इसका यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, अब 6 की पावर कितनी हो हमें उससे मतलब नहीं है, आंसर इसका 6 ही रहेगा। अब जैसे 7 to 5, इसका यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, अब इसकी कितनी भी पावर हो उससे मतलब नहीं, इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो अब बेसिकली यूनिट, अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि बेसिकली हमारा यूनिट डिजिट हुआ, यूनिट डिजिट हमारा क्या क्या हो सकता है, क्योंकि लास्ट में हमारी जो संख्या आती है वो क्या क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 आ सकती है, 9 आ सकती है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगी, क्योंकि इसके अलावा तो अगर 10 लिखेंगे तो वो एक रिमाइंडर उधर चले अगली संख्या में चले जाता है। तो हमारी इतनी ही यूनिट डिजिट हैं जो हमारी एंड में आ सकती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमने अब 0 का हमने पढ़ लिया है, ठीक है, 1 का हमने पढ़ लिया है, 5 का हमने पढ़ लिया है, और 6 का हमने पढ़ लिया है। तो बेसिकली हमारा अब जो ये बचे हैं हमारे, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है। ठीक है, अब हमको इनके बारे में जानना है। कहीं भी हमको 0156 दिख जाए, उसकी पावर कितनी हो, आंसर वही आता है। अब देखो, अब 4 का देखो, अगर मान लो कि 4 की पावर 1 आ गया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 4 होती है। 4 की पावर 2 आ गया, उसकी वैल्यू 6 होती है। 4 की पावर 3 आ गया, उसकी वैल्यू, मतलब कि अगर आप क्यूब करके देखोगे तो 64 आएगा। 4 की पावर 4 करके देखो तो 56 आएगा। अब तुमको देखो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अब देखो, अगर 4 की पावर 1 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 4 की पावर 2 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अब 4 की पावर 3 आ रहा है तो 4 आ रहा है। मतलब ये है कि अगर उसका विषम संख्या है, अगर ये हमारा ओड नंबर है, अगर ओड नंबर आती पावर में तो उसका आंसर 4 आता है। अगर इवन नंबर आता है तो इसकी में यूनिट डिजिट 6 आता है। अब कितना ही कर लो, अगर आप 4 की पावर 5 भी करोगे, ये हमारा ओड नंबर है। अब ओड में क्या आता है,
ओड में हमारा 4 आता है। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जैसे अगर 4 की पावर विषम हुआ, ठीक है, यानी ओड हुआ, तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। 4 की पावर सम हुआ, उसका हमेशा 6 आएगा, ठीक है, इकाई का अंक। तो हमें कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है आगे। अब जैसे कि मान लो एक रूल ये है 9 का, अगर 9 की पावर 1 हुआ, 9 की पावर 2 हुआ, 9 की पावर 3 हुआ, 9 की पावर 4 हुआ, ठीक है। अब देखो 9 की पावर 1 हुआ तो 9 आएगा, 2 हुआ तो 81 होता है, 3 हुआ तो 729 होता है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो अगर इसकी वैल्यू विषम हुई तो इसका हमेशा आंसर 9 ही होगा। 9 की पावर विषम हुआ तो 9 रहेगा, 9 की पावर सम हुआ तो 1 रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैंने इसका दिया है, जैसे 1029 की पावर 143 है। अब तुम इसको इतने बड़े को सोल्व थोड़ी कर लोगे। अब देखो मैंने बोला था यूनिट डिजिट 9 है इसका। अब 9 में इसकी पावर जो है ना ओड है, ये 143 ओड होता है। जहाँ अभी ओड आ गया, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। ओड मैंने बताया था कि हमेशा एंड में हमारा 9 रहेगा। आंसर सिंपल सा 9 आ गया। मान लो 729, अब यूनिट डिजिट 9 है, इसकी पावर देखो सम है कि विषम है। अब देखो ये पावर सम है हमारी, ठीक है। अब सम है तो इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 की पावर 739, ये हमारी विषम संख्या है। अब देखो विषम संख्या है तो इसका 9 रहेगा आंसर, बिना देखे ऐसे लगा दो। बस यहाँ देखना है कि ये पावर सम है या विषम है, ठीक है। ऐसे 4 के एग्जाम्पल लिए मैंने। देखो 374 की पावर 147 है, ठीक है। अब देखो पावर हमारी विषम है, और जहाँ भी विषम हुआ उसकी वैल्यू 4 होती है, ये मैंने ऊपर बताया है। 374 यूनिट डिजिट 4 है, हमको तो कोई ये चेक करना है कि ये चेक करना है। अब इसकी पावर सम है, अब सम कितना ही हो, कितना वैल्यू चाहे 1000 क्यों ना हो पावर में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सिर्फ 6 आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिए हैं। अब देखो हमारा 4 भी हो गया है हमारा, ठीक है, और हमारा 9 हो गया है। अब कौन कौन से बचे हमारे, अब इसमें देखो हमारा 2 बचा, 3 बचा, अब यहाँ 5 बचा और 6 बचा। ओह सॉरी गलती हो गई, 2 बचा, 3 बचा और यहाँ 7 8 बचा, क्योंकि 0 1 5 6 तो ये मैंने देख लिया है ना, ठीक है। अब इनका रूल देखते हैं। इधर आइए। अब देखिए हमारा कौन कौन से बचे, हम यहाँ लिख लेता हूँ। 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है, बाकी सब हमारे हो चुके हैं, सिर्फ ये बचा है। अब देखो अगर हमारे किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आ जाए, ठीक है, तो उसमें हमारा बेसिक सा रूल होता है कि पावर हमारी कितनी ही हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब तुमको भी एक चीज़ बताता हूँ, ये पहले क्वेश्चन करते हैं, चलो पहले एक चीज़ बताता हूँ। देखो अगर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखो इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। 1 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 की 4 होती है, 3 की 8 होती है, 16। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, लेकिन जैसे ही 4 के बाद आता है उसकी यूनिट डिजिट फिर से वही आने लगती है, ठीक है। मतलब कि साइक्लिसिटी हो चुकी, मतलब कि ये है कि एक साइकिल के बाद वो वैल्यू फिर से रिपीट होने लगेगी। अगर मान लो कि 2 की पावर यहाँ पर 6 होगा ना, तो उसकी वैल्यू जो यूनिट डिजिट होगा उसका यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा, इसका मतलब ये है। फिर इसको 7 का फिर यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा, मतलब कि यही साइकिल हमारी रिपीट होती रहेगी। ऐसी 3 वाले केस में 3 की पावर 1 2 3 4 इनकी वैल्यू देखो ये होती है 3 9 27 81, इसका यूनिट डिजिट 3 होता है, इसका 9 होता है, इसका 7 होता है, इसका 1 होता है, फिर से 3 स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये साइकिल फिर से यहाँ रिपीट होने लगेगी। अब ये 9 होगा, इसके नीचे यहाँ फिर से 9 आने लगेगा, यानी अब जितनी पावर बढ़ती जाएगी फिर से साइकिल वही रिपीट होती रहेगी। ऐसे 7 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखो इनका यूनिट डिजिट 7 है, 9 है, 3 है, 1 है। अब देखो फिर से 7 आएगी, मतलब 4 के बाद अगर पावर बढ़ जाती है तो फिर से वही यूनिट डिजिट हमारा आने लगता है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो 8 की पावर 1 2 3 4 5 है नहीं, देखो 4 तक हमारा सेम जो डिजिट आएगा वो इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 6 है, फिर से 8 आ गया। यानी अगर हम 8 की पावर 6 करें तो उसकी यूनिट डिजिट इस बार 4 आएगा। एंड में यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होगी पर लास्ट में ये रहेगा। अगर 8 की पावर 7 करोगे तो यहाँ कुछ भी रहेगा लेकिन यूनिट डिजिट हमारा 2 रहेगा। इसका मतलब ये है कि साइकिल रिपीट होती है 4 के बाद, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखो जैसे कि हमारा ये आया है,
1043, 1043 की पावर दे रखा है हमको 39। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये 3 है, ठीक है। अब देखो जब ये है 39 है, अब इसमें पता हमारा सिंपल बेसिक से एक रूल होता है, अब इसमें कितनी भी पावर हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी पावर बचती है वो हम इसके ऊपर लिख लेंगे। अब जैसे कि मान लो अब 39 को हम जो भी रिमाइंडर बचेगा फिर उसके बाद जैसे इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 नम 36, मतलब इसका 3 शेष बचा, मतलब इसका 3 रिमाइंडर बचा। तो अब तुम मान लो कि 3 की पावर 3 तुमको सोल्व करना है। अब 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 हो 3 27, यानी 27 का भी यूनिट डिजिट, इसका आंसर आएगा 7। तो इसका आंसर 7 आएगा। अब देखो अब मैंने पहले नोट करके लिखवा देता हूँ, तो नोट है हमारा। अगर मान लो 2 3 7 और 8 की पावर को 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें और जो शेष बचता है उसे यूनिट डिजिट की पावर पर लगा दें। पावर पर लगा दें, ठीक है। कुछ भी होगा, अब जैसे कि मान लो आपको मैं बोल दूंगा 372 की पावर 22। अब जैसे कि ये है, अब इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे पहले, 4 पंजे 20। अब इसमें देखो 20 के बाद 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 रिमाइंडर हम इसके ऊपर लगा देंगे, 2 की पावर 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर 4 आएगा यूनिट डिजिट में। ये मतलब इसका। अगर मान लो कि हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लो कि ये 372 की पावर ये 20 होता, ठीक है। अब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे और ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 पंजे 20, कुछ जी मतलब 0 रिमाइंडर बच रहा है, 0 शेषफल बच रहा है। जहाँ भी 0 शेषफल बचेगा उसकी पावर हम 4 ही लगाएंगे। जैसे इसका शेषफल 0 बचा तो 2 की पावर यहाँ 4 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको फोल्ड करें, सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आया। अब 16 का यूनिट डिजिट हमारा 6 होता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। यही एक चीज़ है याद करने की, कहीं भी तुमको 2 3 7 8 दिखे उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम उस यूनिट डिजिट पर लगाकर सोल्व करेंगे। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चन निकाले मैंने, अगर मान लो ये है 1083, अब देखो इसका यूनिट डिजिट 3 है हमारा। अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अब इसको तुरंत 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि एक रिमाइंडर बचा ना इसमें, एक रिमाइंडर बचा इसमें। अब एक रिमाइंडर बचा तो 3 की पावर 1 लगा दो, इसको सॉल्व करेंगे तो 3, तो इसका यूनिट हमारा 3 ही होगा, ठीक है। अब देखो 217, ठीक है, 7 आया। अब देखो 4 से डिवाइड कर लो उसको, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 एकम 4, 5 7, 4 8 32, मतलब इसका 0 रिमाइंडर बचा। अब मैंने बताया जहाँ भी 0 रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर हम 4 ही लिखेंगे, तो 7 की पावर 4 लिखेंगे। अब देखो इसको सोल्व कर लो। अब सोल्व करने का तरीका या तो तुम इसको वैसे मल्टीप्लाई करो या फिर मेरे मानो तो ऐसा करो जैसे कि अगर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है, अब तुम ऐसे मल्टीप्लाई मत करो कि 7 से 49, फिर 49 किससे करो इसको, नहीं, आप इन दो की मल्टीप्लाई कर लो 7 से 49, फिर आप इन दो की मल्टीप्लाई कर लो 7 से 49, ठीक है। अब आप इनके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लो, 9 नम 81 है नहीं, तो अभी 81 आया तो एंड में इसका 1 ही रहेगा, ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 512 इसकी पावर 8 है, ठीक है। अब इसको देखो तो इतने बड़े को कैसे सॉल्व करोगे, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद ये पूरा पूरा हो रहा है, मतलब कि 0 रिमाइंडर बच रहा है। जब 0 रिमाइंडर बच रहा है तो अब इसकी पावर आप 4 लगाओगे, अब इसके 2 की पावर 4 लगा सोल्व करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 का भी देखो यूनिट हमारा 6 है, तो इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। अब देखो 713 है, इसकी पावर 96 है। अब देखो इतनी बड़ी को कैसे पावर को अप करोगे, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 जब 4 दूनी 8, 4 से 16, मतलब कि पूरा पूरा 0 रिमाइंडर बच रहा है इसमें, 0 रिमाइंडर बच रहा है तो 3 की पावर 4 लगा दो। अब इसको कर लो, अब देखो या इसको आप कैसे सोल्व कर लो। अब देखो मैं इसको सोल्व करने का तरीका ऐसा है कि या तो मेरे को याद भी है, वरना तो ऐसे करो 3 3 9, फिर 3 3 9, अब 9 में 81, तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, 81 आया ना एंड में, तो अब एक इसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा। आप देखो एक क्वेश्चन ये है 512 की पावर 71, ठीक है। अब देखो ये हमारा 2 है, 4 से डिवाइड करो उसको, 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बचा, 4 से 28, 29 30 31, मतलब इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, तो इसकी 2 की पावर 3 कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, सिंगल डिजिट है तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें एक और चीज़ बची है,
अब देखो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे अभी देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है 6732 की पावर 170 इंटू में 6733 की पावर 170 ऐसा कर करके ये है, उसमें यूनिट डिजिट बताना है हमको, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली इसमें सिंपल सा काम क्या करना होता है। अब इसमें 2 3 4 6 है, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था कि कहीं भी 2 आ जाए तो आपको क्या करना है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके देखना है, जितना बचेगा रिमाइंडर वो उसमें लिख देंगे। जैसे 4 चौक 16 है, 4 दूनी 8 मतलब उसकी 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 की पावर 2 लिखो मल्टीप्लाई। अब इसमें देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 16, 4 से 12 पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको 3 की पावर 4 लिखो, जिसकी 0 बचता है रिमाइंडर पावर 4 से करते हैं। अब देखो 4 है वाला, इसको 4 से डिवाइड करो। अब देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, या तो देखो आप इसको वैसे भी कर सकते हो 4 से डिवाइड करके, अगर आपको 4 का रूल नहीं पता है, आप भूल गए हो है नहीं, या तो आपको 4 का रूल पता है तो आप डायरेक्ट ये लिख दोगे कि ये देखो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो अब इसमें इवन है तो इसका आंसर सिर्फ 6 आएगा। लेकिन अब देखो अगर तुमको क्रॉस वेरीफाई करना तो वैसे कर लो, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 से 12, 2 बचा, अब 4 की पावर 2 लिख दो इसको, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था 0156 कहीं भी आ जाए, 0156 कहीं भी आ जाए, इसका कुछ भी वैल्यू हो ऊपर पावर के उसमें, तो उसका आंसर वही होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 दूनी 4, अब देखो 3 3 9, 9 नम इसका 1 आएगा, 4 चौक 16 इसका 6 आएगा, ये 6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 चंग 36, फिर 6 बचा, 6 चौक 24, तो यानी 24 का भी, ये 24 बचा एंड में, तो 24 का भी एंड में 4 इसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन करो, अब इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, तो इसका 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 की पावर 3। अब देखो 3, ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 ही लिखेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 की पावर 1, 6 कुछ भी आ जाए 6 ही आंसर रहता है। अब 7 का कर लो, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 चौक 24, 1 रिमाइंडर बचा। अब इसको देखो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, अगर हमारा विषम संख्या है तो क्या आएगा, ठीक है। देखो मैंने बताया 4 की पावर सम हुआ, 4 की पावर विषम हुआ, अगर सम होता है तो 6 आता है, ठीक है। और सम क्या, 4 की पावर सम होता है तो 6 आता है, विषम होता है तो हमारा 4 आता है, तो इसका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 1 4 6 7, 64 का 4। अब इन सब की मिला कर लो, 8 चौक 32, यहाँ 2 बचेगा, 6 दूनी 12, यहाँ 2 बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ 4 बचेगा, 4 चौक 16, 16 एंड में आएगा, तो 4 का इसका 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। हम देखो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि हमें को दे रखा है 4 5 9 इंटू 6, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। सबकी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, यहाँ 6 बचेगा, 6 8 छंग 48, यहाँ 8 बचेगा, 8 चौक 32, यहाँ 2 बचेगा, मतलब इसका यूनिट 2 होगा, ठीक है। अब देखो अब पावर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, 7 की पावर ये है, 4 से डिवाइड करो। अब वैसे एक रूल अपना, ये रूल चलो आगे पढ़ोगे, ये पूरे को डिवाइड ना करके सिर्फ 4 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 2 से डिवाइड करके देख लो एंड वाली। अब 2 है तो यहाँ 2 से करना है, 4 एकम 4 एकम 4, यानी 7 की पावर 1 बचेगा यहाँ पर 4। अब देखो 4 एकम 4, 5 7 3, 4 8 32, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब इसको कर लो, 7 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 6 7 42, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया हमारा, अब बेसिक से रूल है, 4 से डिवाइड करके देखो, डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। अब जैसे 4 से 12, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 2 की पावर 3 हुआ माइनस, अब इसको 4 से 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 7 की पावर 2, ठीक है। अब देखो इसका तो वैल्यू 8 होती है, इसकी वैल्यू 7 7 49, 49 का भी हम 9 लेंगे, यानी 49 लिख लो। चलो अभी अब देखो 8 में से तुम 49 घटाओगे, तो यानी अब इसका भी यूनिट डिजिट लो तुम, ये मत लो, तो यानी 8 - 9 बचा। अब देखो तुम अब 8 - 9 करोगे तो यहाँ पर तुम माइनस में तो आ नहीं सकता यूनिट डिजिट, इसलिए हम क्या करते हैं, एक कैरी ले लेते हैं, यानी कि हम 18 में से 9 घटाएंगे तो इसका 9 यूनिट डिजिट आएगा। अब देखो कैरी का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे कुछ संख्या यहाँ भी तो होगी ना,
ये खाली यही थोड़ी है 902 की ये पावर 3 करके देखोगे ऐसे जो भी है, तो यहाँ पे बहुत सी कुछ संख्या ऐसे आएगी। अगर यहाँ भी कहीं इस घटाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या दिख जाए तो यहाँ से कैरी लेते हैं, और कैरी हमारे से 10 की ही आएगी, इसलिए कैरी हमेशा 10 की होती है। तो 10 हम इसमें जोड़ लेंगे, 18 में से गए तो 9 इसका यूनिट डिजिट आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ही आता है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 44 की पावर जहाँ भी बिंदु से दिख जाए, यानी या तो इसको हम 44 के ऐसा कर देंगे तो इसका मतलब फैक्टोरियल होता है, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम 44 ऐसे दिख जाए तो भी फैक्टोरियल होता है। अब देखो कुछ चीज़ें बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है, इसी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ही आता है। अगर मान लो कि 2 फैक्टोरियल है, अब 2 का मतलब ये होता है 2 × 1। 3 फैक्टोरियल है, 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1। अगर 4 फैक्टोरियल है, 4 3 2 1। अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1। अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर बेसिकली अब वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, इसकी वैल्यू 3 दूनी 6 आएगी, 4 × 12 दूनी 24 आएगी, इसकी इसकी तो 24 थी, 24 से करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। अब 120 तो है ही, 12 से 72, इसके 720 वैल्यू, बेसिकली ये वैल्यू है। अगर आप एक चीज़ देखो कि ये तो हम 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जहाँ भी फैक्टोरियल 4 आ रहा है, मतलब कि 4 फैक्टोरियल है तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि फैक्टोरियल 5 आया, इसकी वैल्यू 120 होती है, और ये भी हमारा 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 थी अब 12 है नहीं, 0 रिमाइंडर बच रहा है। अब इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, ये भी 0, मतलब इसके बाद डिवाइड करके देख लो, चाहे 4 5 20, क्योंकि 2 डिजिट करके देखते हैं, 0 रिमाइंडर इसमें बच रहा है। बेसिकली इसमें याद रखना है, अगर 4 फैक्टोरियल से ऊपर कितना ही फैक्टोरियल है वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अब 4 से डिवाइड होगा तो मतलब इसकी 4 की पावर 4 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 44 की पावर 44 फैक्टोरियल, अब देखो ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा ही। अगर 4 से डिवाइड, अगर इसकी वैल्यू निकाल के देखोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, सिर्फ हमको याद रखना है कि 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 4 फैक्टोरियल तक हमेशा 4 से वैल्यू डिवाइड हो रही है। अब चाहे 5 फैक्टोरियल या 6 है, 7 है, 8 है, हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अब 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो जो मैंने बताया 0 रिमाइंडर बचता है, तो उसमें पावर 4 लगा देते हैं। अब ऐसी इसमें अब यूनिट डिजिट में हम सिर्फ 4 पावर लगाएंगे, प्लस यूनिट डिजिट में सिर्फ हम 4 पावर लगाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर सम है, भी सम में क्या करना है, अगर सम होता है 4 × 16 तो इसमें सिर्फ 6 आता है, अगर ये होता है तो इसमें 1 आता है इसका, ठीक है। तो 6 1 7, तो इसका यूनिट 7 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब नोट में इसको लिख लेते हैं, 4 फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल के बाद, ये सुन, 4 फैक्टोरियल के बाद सभी फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0 होगा। या उसका यूनिट डिजिट 0, तो हमेशा ना उसकी पावर 4 लेंगे, ठीक है। हमेशा अगर देख लो कि 4 फैक्टोरियल के बाद ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। जहाँ 0 रिमाइंडर आता है तो वहाँ पर हम उसकी पावर 4 लिख देते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसमें 18 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा, मतलब ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब यहाँ ये नहीं कि 18 डिवाइड हो गया, डिवाइड होने का मतलब ये है कि 18 फैक्टोरियल की जितनी वैल्यू होगी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी पावर 4 लिख देंगे तुरंत, फिर 8 की पावर 4। अब देखो, अब इसको लिखो 8 8 8 8 8 2 64 यहाँ 4 हो जाएगा, 8 2 64 यहाँ 4 हो जाएगा, 4 16, मतलब इसका 6 आंसर आएगा यूनिट। अब देखो यहाँ देखो फैक्टोरियल में दे रखा है पर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो अब देखो अब इसको कर देंगे 4 से डिवाइड होगा तो 2 की पावर 4 यहाँ लिखो, मतलब 7 की पावर 4 यहाँ लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इसका 6 आएगा, 7 7 देखो 7 × 7 × 7 × 7 7 7 49, यहाँ 9 बचेगा, 7 7 यहाँ 9 में 81, तो एक ही, तो ये इसका डी जाएगा 6, ठीक है। अब हाँ चलो तुमको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मान लो कि 6 4 7 2 की पावर यहाँ पर हमारा
3 फैक्टोरियल दिया होता, ठीक है। अब जैसे कि प्लस 3 4 3 की पावर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल दिया होता। तो अब देखो इस 3 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि हमको यहाँ पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इधर 3 2 1 3 दूनी 6, तो यानी इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 6 है, 2 की पावर 6। अब इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 6 आएगा। अब यहाँ जो लिखा हुआ तो यहाँ रहेगा ही। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आएगा, प्लस यहाँ पर 3 की पावर 2 आएगा, 2 दूनी 4 9, तो 9 और 4 कितना होते हैं हमारा 13, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 3 होगा, ठीक है। ये मतलब इसका अगर यहाँ पर 5 होता तो 4 से डिवाइड होता, अब 2 की पावर 4 लिखते, ये है मतलब इसका, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ यूनिट डिजिट वाला। अब अगला टॉपिक